हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज की ये वीडियो बहुत ही अगर आप देखो तो शायद समझ पाओ। मैंने आपको पता है एक अडॉप्ट वाला ऑप्शन पीछे छेड़ा था कि मैं बच्चा गोद ले रही हूँ। तो मेरे ससुराल वालों को वो मंजूर नहीं है। कहते हैं अगर तूने बच्चा गोद लेना है ना, अगर तुझे इतना शौक चढ़ रहा है तो तू दूसरी शादी कर ले और दूसरी शादी से बच्चा कर ले। ये बोल रहे हैं वो ये नहीं सोच रहे। अभी तो जैसे मैंने यही सोचा था कि चलो अभी मेरे पास यंग है, दोनों बच्चे हैं, अभी चल रहा है, लेकिन बुढ़ापे में कौन रखेगा, किस कैसे कौन मेरा सहारा बनेगा। तो उनको ये दिक्कत है, अगर कोई अडॉप्ट होके आएगा तो उसको भी देना पड़ेगा, उसको भी हिस्सा देना पड़ेगा। मैंने यहाँ तक भी बोला कि कोई नहीं, बस बच्चे को पढ़ा लिखा लेंगे और आप मत करना, जो आपके मतलब बेटियों का है वो बेटियों का ही रहेगा। कहती नहीं, फिर वो भी हक मांगेगा। अगर तुझे इतना ही है ना, तुझे अगर इतनी ही ये कमियां खल रही हैं ना, तो तू तू भी चली जा, जाकर दूसरी शादी कर ले और बच्चा पैदा कर ले। उन्होंने मतलब इतना मेरे से लड़े हैं और मेरे को साफ साफ बोल रहे हैं जाने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या ना करूं। हर कोई सोचता है कि आगे क्या होगा, कैसे कौन मुझे संभालेगा। आजकल जरा सा बुखार आ जाए तब कोई किसी को नहीं पूछता है, तो बुढ़ापे में कौन। सिर्फ मैंने इसीलिए ये सोचा था, तो कहीं उन्होंने वीडियो देख ली है तो इतना गलत बोले मेरे साथ, इतना अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करी है, मैं आपको यहाँ बता नहीं सकती हूँ। बल्कि उन्होंने तो यही बोला, हाँ अब ये होगा ना कि भाई अपनी अपनी कोई ज़रूरत होगी तेरी, तू इसलिए बोल रही है, तू इसलिए कह रही है, मतलब इतना गलत बोला। मेरी क्या ज़रूरत होगी? मैं यहाँ 2-3 साल से इस वाईटी पर हूँ, 2 साल से। मेरी क्या ज़रूरत होगी? क्या ज़रूरत? आपने कभी मुझे देखा है इस तरीके की? कभी मैंने बात ही करी हूँ? यहाँ तक टोंट मार दिए, रहने वाली तो वो भी रह जाती हैं जिनके बच्चे नहीं होते। तेरी तो 2 बेटियां हैं। बेटियां मेरी क्या, बेटियां तो तुम्हारी हुई ना, जो जिनके लिए तुम इतना वो बोल गए। मतलब अभी भी अपना ही बेटा नजर आ रहा है, बहू का कोई दुख कोई दर्द नजर नहीं आ रहा, कोई रोना नजर नहीं आ रहा। सोच नहीं रहे हैं किसके सहारे रहेगी, कैसे रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म कर गए हैं। हाँ, एक नौकरानियों की तरह इनका काम करते रहो, इनके बच्चे पालते रहो तो ठीक है, इनकी जी हजीरी में जी करते रहो तो ठीक है। मैं अपना यहाँ पे राइट कुछ नहीं रख सकती हूँ। आप बोलते हो ना कि तेरे को, कई कमेंट्स मेरे को पीछे आए थे, भाई तू अपने ससुराल में है ना इसलिए घमंड करती है। ससुराल में रहना आसान नहीं है, और बिना हस्बैंड के रहना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी। इतने इतने ताने पड़ते हैं दिन रात, कभी किसी चीज़ को लेके, कभी किसी मर्जी से जा नहीं सकती, मर्जी से घूम नहीं सकती। पहले तो ये था हस्बैंड से पूछा और चले गए, अब पूरे परिवार को बता के जाना यहाँ जा रहे हैं। आखिर वैसे तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। अगर जाओ तो फिर पूरा बता के जाओ, कैसे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मतलब मेरे से तो बिल्कुल अपने पूरे वही राइट्स रखने हैं, लेकिन खुद वो क्या कर रहे हैं मुझे कभी नहीं पूछा, कभी भी नहीं पूछा, कभी हिस्सा बनाया ही नहीं फैमिली का। कब कौन सा क्या डिसीजन ले लेते हैं मुझे नहीं पता होता, जब ये काम कर लेते हैं तब पता चलता है कि हाँ इन्होंने ये डिसीजन ली है। तो बहुत मुश्किल है बिना हस्बैंड के ससुराल में रहना। सोच सोच के परेशान हो रही हूँ, क्या क्या इन्होंने किस उससे बोल दिया है, समझ नहीं आ रहा है। जो अभी नहीं साथ दे रहे हैं, अगर कल को मैं अकेली हो गई तो वो मुझे क्या देंगे। बेटियां तो अपने घर चली जाएंगी, अब उनके घर जाने से तो मैं रही, है ना। इनको यही है भाई,
बेटियों ने तो शादी हो जानी है, क्या हक लेना है इनको। यही है कि किसी बाहर वाले को मत दे दे कुछ। बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चला गया दिया वो डॉगी है? हमारे यहाँ पर एक कुत्ता बेचारा बड़ा बीमार पड़ा हुआ है बहुत, और लोग कभी उसको कहीं कर रहे हैं कहीं, तो उसको भी देख के एहसास होता है कि क्या ज़िंदगी होती है जब, है ना। वो तो कुत्ता है, हम तो फिर मतलब देख के बिल्कुल रोना आ रहा था कि क्या ज़िंदगी है। उसके ना कान पे चोट लगी हुई थी, ब्लड बहुत बह रहा है, तो कभी कोई उसको घसीट के इधर कर रहा है, कोई इधर। ये नहीं कर रहा कोई फ़ोन करके किसी को बुला के, या जहाँ पे डॉग्स वो होते हैं वहाँ करवा दें, इलाज करवा दें ना। मैं ट्राई करूँगी, अगर फ़ोन नंबर किसी से मिलता है तो उस कुत्ते की हेल्प करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वो तो बेज़बान है बेचारे को ना, वो रस्सी डाल दी है घसीट के, कोई कहीं कर रहा है कोई कहीं कर रहा है, तो बड़ा बुरा लग रहा है। बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और ना देखो मेरा ब्लॉगिंग करने का भी, क्योंकि कल रात मैं बहुत रोई, इन चीज़ें ना दिमाग में चलती रहती हैं, है ना। तो मैं बहुत रोई कि लाइफ ना ख़त्म है, मेरा 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 कुछ मेरा नहीं है, शमशान घाट मेरा है बस। आखिरी मंजिल जो वो है ना, वो ही साथ जाना है और कुछ नहीं जाना। बच्चों के लिए कर लो, किसी के लिए करो, कल को बेटियों को भी कोई अपनी अपनी फैमिली में मस्त हो जाएंगी। चलो ये तो मैं कहती हूँ सुखी रहें अपने घर में। लेकिन मैंने आज तक कभी ये नहीं सोचा, अपने दिल में कभी नहीं लाई मैं, 1.5 साल हो गए हैं, कि मैंने दूसरी शादी करनी है, मैं अकेली रह जाऊंगी, बच्चे अपने घर चले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं सोचा। मैंने ये ज़रूर सोचा था कि मैं जैसे कोई अनाथ आश्रम से अडॉप्ट कर लेती हूँ बच्चा, ये ज़रूर सोचा था। लेकिन इसी में उन्हें प्रॉब्लम हो गई है और इतना कुछ मुझे सुना रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है भाई ससुराल में रहना बहुत। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक, सपोर्ट माई चैनल। तो इसी के साथ बाय बाय।